नमस्ते, मैं अनुपमा भारती, रिहैब साइकोलॉजिस्ट प्रकांति काउंसलिंग सेंटर की तरफ से आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करें कि ओसीडी क्या होता है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ओसीडी क्या है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जब बात आती है तो सबसे पहला वर्ड ही होता है ऑब्सेशन। कि ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन से मतलब ये होता है कि कोई भी इरेशनल थॉट या कोई भी एक ऐसी इमेज जो हमारे दिमाग में बार बार आती है और उसको हम चाह कर भी नहीं जब कंट्रोल कर पाते, उस इमेज को या उस थॉट्स को जब कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारी जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें परेशानी होती है, यानी कि हमारी एंग्जाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल जो होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा घबराहट फील होता है। इसको कहते हैं ऑब्सेशन। दूसरी चीज़ होती है कंपल्जन। कंपल्जन किसको कहा जाता है? कंपल्जन से मतलब ये होता है कि जब कोई इरेशनल थॉट या कोई भी एक ऐसी इमेज जो बार बार हमारे दिमाग में आ रही है और उस थॉट्स या उस इमेज को कंट्रोल करने के लिए हम कोई ऐसी एक्टिविटी या बिहेवियर करते हैं तो उसको ही कंपल्जन कहा जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा बंदा है या बंदी है जिसको कि हाथ धोने की प्रॉब्लम, हाथ उसको कंटेमिनेशन ओसीडी है, यानी कि गंदगी की ओसीडी है। तो उसको अगर कोई भी ऐसी सामान छुएगा या कोई भी ऐसी जगह पे वो जा रहा है और उसने कुछ चीज़ों को टच कर दिया तो उसकी वजह से उसको ये थॉट्स आने लगे, उससे जो गंदगी से रिलेटेड जितने भी सारे थॉट्स होंगे वो उसके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको कहेंगे ऑब्सेशन। लेकिन जैसे ही वो उस ऑब्सेशन मतलब उस थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ को धोने के लिए वो एक्टिविटी या बिहेवियर किया, उसको कहेंगे कंपल्सन। ये होती है ओसीडी। यह ओसीडी की जब बात होती है, अगर यह सिम्टम्स जो अभी तक मैंने आपको बताए, जैसे कि हाथ धोना या फिर चेक करना, लॉक किया, अगर मान लीजिए कोई कहीं जा रहा होता है बाहर और उसको लॉक करने के लिए बार बार चेक करता है, या अगर किसी को हम फ़ोन करते हैं या कोई किसी को अगर हम फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे अनाप शनाप जो बातें होती है जो नहीं सोचनी चाहिए वो सब चीज़ें भी हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो उन सब चीज़ों को जब हम कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसको कंपल्सन में ला देते हैं। और यह सब चीज़ें जो होती है, ये जो सारे सिम्टम्स जो होते हैं, अगर वीक में 2 बार ही हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह ओसीडी की कैटेगरी में आप इसको ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या रीजन होते हैं, यानी कि ओसीडी के क्या क्या रीजन होते हैं। ओसीडी की जब रीजन की बात आती है तो सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता। अगर घर में किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन या उसके जो बच्चे हैं उनको ये ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है या उनको ये बीमारी की सिम्टम्स उनमें देखी जा सकती है या बीमारी हो सकती है, मतलब उनके चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ होता है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें सबसे मेन रोल होता है ओसीडी में, या मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें सबसे बड़ा मेन रोल सेरोटोनिन का होता है। अगर सेरोटोनिन की जब कमी होती है ब्रेन में हमारे उस न्यूरोट्रांसमीटर मतलब उस सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ओसीडी के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो जब ओसीडी की ट्रीटमेंट की बात आती है तो इसमें साइकोलॉजिस्ट प्लस साइकेट्रिस्ट दोनों का ही मेन रोल होता है। साइकेट्रिस्ट का रोल ये होता है कि वो मेडिसिन के माध्यम से, मेडिसिन के थ्रू वो सेरोटोनिन जो हमारे इम्बैलेंस हुई रहती है या जो उसमें कमी हुई रहती है, सेरोटोनिन की जो कमी हुई रहती है उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसको बैलेंस में लाता है। तो उससे ओसीडी के जो उसके थॉट्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने में उसको हेल्प मिलती है। अब दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिस्ट का, कि साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। साइकोलॉजिस्ट का रोल ये होता है कि वो अपनी थेरेपीज़ के माध्यम से, थेरेपी के थ्रू उसकी जो कंपल्सन की जो चीज़ें होना स्टार्ट हुई, मतलब जो बिहेवियर वो करना स्टार्ट किया है उस बिहेवियर को कंट्रोल करने में उसके को हेल्प करता है। इसमें कौन कौन सी थेरेपी यूज की जाती है? एक होती है एआरपी थेरेपी, दूसरी होती है आरएफबीटी थेरेपी, तीसरी होती है सीडीटी। ये सारे थेरेपीज़, तीनों थेरेपीज़ को यूज करने से उस पेशेंट को या उस मरीज़ को उसके बिहेवियर को कंट्रोल में किया जाता है, जिससे उसको ओसीडी की बीमारी से बहुत जल्दी वो जो उसको ओसीडी की जिसको बीमारी हुई रहती है उससे उसको बहुत जल्दी इलाज मिल जाता है, वह सही हो जाता है। क्योंकि दवाइयाँ प्लस
दवाइयाँ प्लस जब थेरेपीज दोनों का ही जब मेल होता है तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी हेल्प मिलता है और वो बहुत जल्दी उस बीमारी से उभर कर सही, मतलब उस बीमारी से सही होकर के निकलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग थेरेपीज़ नहीं लेते हैं, मेडिसिन को ही लेकर के सोचते हैं कि मेडिसिन के माध्यम से वो सही हो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन बस वो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो आपके जो इरेशनल थॉट्स होते हैं या जो इरेशनल थॉट्स की वजह से जो आपके बिहेवियर जो चेंज हुए हैं, उस बिहेवियर को सही करने का काम करता है। अगर मान लीजिए, क्योंकि जब ओसीडी का जो कोई पेशेंट होता है तो ओसीडी के पेशेंट में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि उस ओसीडी की वजह से उसके जो इरेशनल थॉट्स या उस इमेज या फियर की वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कह सकते हो, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, डिप्रेशन में रहता है, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, डर में रहता है, जिसकी वजह से यह काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज़ के माध्यम से उसको सही किया जाता है, उसको सही तरीके से डील करना सिखाया जाता है। हर एक जो भी स्टेजेस होते हैं उसको फोकस करके उसको कोपिंग करने की स्टाइल सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप उसको फेस कर सकते हो और अपने मेडिसिन प्लस थेरेपीज़ के माध्यम से उसको सही करने में उसकी मदद की जाती है। अगर मान लीजिए, अगर आपके अगल बगल में अगर कोई भी एक ऐसा बंदा है जो कि बार बार हाथ धो रहा है या बार बार चीज़ों को काउंट कर रहा है और उस काउंटिंग में वो सीक्वेंस वाइज काउंट कर रहा है या बार बार लॉक चेक कर रहा है, या इस टाइम में अगर बात की जाए कोरोना महामारी के टाइम में कि उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी डर जा रहा है कि किसी से बातचीत करने में आइसोलेट हो रहा है या किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, या उसके रिलेशनशिप में या उसके जॉब पे या बहुत सारी चीज़ों में अगर उसको बिहेवियर में देखने को मिला, अगर असर देखने को मिल रहा है कि उसमें बहुत सारी कमियां हो रही हैं, तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स है कि तो आप प्लीज़ किसी भी आपने नज़दीकी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, जिससे कि वो उसको हेल्प मिलेगा। और अगर आप चाहो तो आप हमें भी मेल कर सकते हो, हम आपके मेल का तुरंत रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा।